नेक्स्ट लेक्चर में हम आज बात कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। यस और नो? यस। इनडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कर चुका हूँ। रेफरेंस के लिए आप चाहो तो डायग्राम फिर बना लो। बोलो, एक्स एक्सिस पर गुड एक्स और वाई एक्सिस पर गुड वाई। कर्व इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स इनडिफरेंस कर्व। तो कर्व आपको जब आप देखोगे तो आपको ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। बोलो हाँ। सो इनडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इन नेचर। रीजन, पिज्जा और स्टार्टर एक साथ बढ़ सकते हैं क्या सर? नहीं। अगर पिज्जा बढ़ाओगे स्टार्टर को क्या करना पड़ेगा? कम। अगर स्टार्टर को बढ़ाओगे पिज्जा को क्या करना पड़ेगा? कम। राइट। तो इसलिए इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है? बोलो, कॉन्वेक्स। हाँ, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज अ कर्व इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, सो इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड टू ओरिजिन, है ना? बिकॉज क्वांटिटी किसी भी कंजम्पशन की जीरो नहीं होती। आप किसी भी राउंड में पिज्जा जीरो खाते हो क्या? क्या स्टार्टर जीरो खाते हो? कुछ ना कुछ पिज्जा के ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक की कोक तो पियोगे ही कम से कम। तो दो गुड हो गए ना, तो दो गुड हो गए, तो कोई भी गुड जीरो नहीं है। इसलिए ये कर्व कभी भी जीरो को टच ना तो एक्स एक्सिस पर ना ही वाई एक्सिस पर कभी नहीं करेगा। बोलो हाँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपको आती है। बोलो, इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कि इट इज ड्यू टू, लिख लो वापस एक बार और, ड्यू टू फॉलिंग। जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है? बोलो बेटा, फॉलिंग। मैं इससे पिछली क्लासेस में आपको दो दो बार समझा चुका हूँ, क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हो, राइट? या फिर आप पिछले नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिफरेंस करो कॉन्वेक्स की होता है। बोलो ऐसे नो, कोई डाउट? हाँ, कर ले पीछे ये रिमोट। नेक्स्ट इज indifference curve offers same level of satisfaction। इस पॉइंट को लिखना, indifference curve offers same level of satisfaction। आप भले ही पिज्जा एक खाओ या पिज्जा 10, फर्स्ट टेबल को अगर मैं याद करूं तो फर्स्ट टेबल कैसे थे? पिज्जा एक हो या स्टार्टर 10 हो, पिज्जा 2 हो या स्टार्टर 7 हो, पिज्जा 3 हो स्टार्टर 5 हो, और पिज्जा 4 हो तो स्टार्टर 4 हो। हर लेवल पर मिटने वाली भूख क्या है? चारों बारी में मिटने वाली भूख क्या है? सेम या डिफरेंट? इनडिफरेंस कर्व पर हर बार मिटने वाली पेट की भूख क्या होती है? सेम होती है। कि ऐसा होता है कल 10 रोटी खा ली आज 2 रोटी, या आज 2 कल 10 फिर 20 फिर 30, ऐसा होता है? तो चारों बार जब आप पिज्जा और अनलिमिटेड स्टार्टर खाने गए तो आपके मिटने वाला सेटिस्फेक्शन क्या था हर लेवल पे? सेम। तो तो यस, तो ये जो हर पॉइंट इन डिफरेंस कर्व का, मान लो यहाँ पे 20 25 कितने भी पॉइंट हो गए, इस हर पॉइंट पर मिटने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम। यही तो हमने पढ़ा था। और इसीलिए इस कर्व का नाम क्या है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब भले ही पहली बार जाओ, भले ही दूसरी बार जाओ, भले ही तीसरी बार, भले ही चौथी बार, भले ही 10 बार जाओ या 20 बार जाओ, मिटने वाली भूख हर लेवल पर क्या होगी? सेम होगी। बोलो हाँ। तो इनडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट या हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। बोलो हाँ या ना? ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर आपको ये इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। यहाँ पर हर पॉइंट पर कंज्यूमर को मिलने वाला भूख या मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बोलो क्या है? सेम। ओके, हर बार भूख सेम रहेगी। मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्या पहली बार जितना खाओगे दूसरी बार क्या एक्सटर्नल पेट लगा के जा सकते हो ज्यादा खाने के लिए? तो भूख का लेवल क्या है बेटा? सेम। इसलिए हर पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या देता है सर? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ गए? लिखो, ईच पॉइंट
ऑन इंडिफरेंस कर्व offers each point on indifference curve offers same level of satisfaction to the consumer। हर पॉइंट पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग any of the two goods एग्जाम्पल के लिए आइदर पिज्जा, भले ज्यादा पिज्जा खाओ या ज्यादा क्या खाओ आप, स्टार्टर्स, लेकिन पेट आपका है, भूख आपकी है, और मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी हर पॉइंट पर क्या है बच्चों? सेम। बोलो हाँ। तो इनडिफरेंस कर्व, कोई डाउट? इनडिफरेंस कर्व पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने सर? इनडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड। एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा? क्या दोनों पिज्जा और स्टार्टर एक साथ बढ़ सकते हैं? क्या दोनों एक साथ कम हो सकते हैं? नहीं। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है सर? कॉन्वेक्स। इट इज कॉन्वेक्स ड्यू टू द फॉलोइंग MRT और MRS। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने आज पढ़ी, इनडिफरेंस कर्व पर हर पॉइंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहता है? बोलो बच्चों, सेम। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 4। ये एग्जाम में सीधा केस स्टडी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आते हैं, लिखने आने चाहिए, ठीक है? ये सब लिखना है। आपको बोलेंगे डाउनवर्ड क्यों है, तो आप लिखोगे दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते, घट नहीं सकता। फिर आपको पूछे कॉन्वेक्स क्यों है, तो MRT कैलकुलेट करके आ जाना मन से डेटा लेकर। फिर आपको बोलेंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों है, तो आप लिख देना क्योंकि मिटने वाली भूख क्या है? सेम, ठीक है? 4th पॉइंट लिखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व या हायर IC, हायर सेटिस्फेक्शन and lower indifference curve, lower satisfaction। lower indifference curve, lower satisfaction and higher indifference curve, higher satisfaction। पहले एक बार सिर्फ इस डायग्राम को समझेंगे। याद करो PPC भी राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता था। बोलो हाँ। यहाँ पर है गुड एक्स, यहाँ पर गुड। भाई मान लो आप उदयपुर के सबसे बड़े दुकान पे अनलिमिटेड पिज्जा खाने गए, तो आपका जो ये कर्व था IC1, ठीक है? फिर आपको लगा यार उसी बजट में कहीं और ज्यादा अच्छा पिज्जा और ज्यादा अच्छे स्टार्टर मिलते हैं। मान लो आप शॉप नंबर 1 पे गए, वहाँ स्टार्टर ठंडे सर्व होते हैं और पिज्जा भी आते आते क्या होता है? ठंडा हो जाता है, खाने में मजा आता नहीं, राइट? वहीं पर उसी बजट में किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे गरम पिज्जा और गरम स्टार्टर सर्व होते हैं, प्लस वो कस्टमर के लिए हर 1 घंटे में स्टार्टर को नया बनाते हैं। बताओ उसी बजट पे दूसरी जगह सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? अगर ज्यादा मिलेगा तो कर्व ऊपर शिफ्ट होगा या अंदर? आपके हिसाब से बताओ। कर्व की वैल्यू हाई कर्व के ऊपर होगी, मतलब कि जो आपकी राइट साइड है, राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी? राइट साइड होगी। तो अगर ये कर्व पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट होता है, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया इंडिफरेंस कर्व 2, तो हायर कर्व पे सेटिस्फेक्शन भी क्या है? बजट सेम है, क्योंकि ये हमने अजम्पशन में पढ़ा था, कंज्यूमर को मनी वर्थ क्या है? कांस्टेंट। अजम्पशन में पढ़ा था ना कि दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते, मनी वर्थ कांस्टेंट होता है। तो अगर कर्व हायर शिफ्ट हो तो इसको क्या बोलेंगे? हायर सेटिस्फेक्शन। और अगर मान लो पहले की जगह से भी और घटिया पिज्जा मिला, तो फिर आपका उस दुकान पे
लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा तब। तो फिर आपका कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, अंदर। तो उसको हमने क्या नाम दिया, IC3। IC1 ओरिजिनल दुकान, बढ़िया दुकान और बढ़िया सेटिस्फेक्शन, IC2 शिफ्ट हो गया, और उससे भी घटिया दुकान मिली, तो ओरिजिनल जो IC1 था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, IC3। तो अगर कर्व IC1 से IC2 शिफ्ट हुआ, बोलो आपकी राइट साइड शिफ्ट हुआ या लेफ्ट साइड, IC3 कौन सी साइड आ रहा है, यस राइट साइड। तो अगर राइट वर्ड शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट पे बोलो सेटिस्फेक्शन क्या है, हायर सेटिस्फेक्शन लिख दो मैं, बोलो हाँ। और अगर कर्व मान लो IC1 से शिफ्ट हुआ IC3, तो बोला IC3 आपके राइट साइड है या लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। और यहाँ पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, यहाँ पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा बेटा, लोअर। आया ना, पहले डायग्राम बना लीजिए फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको। बोलो समझ में आया। तो क्या सीखे, बोलो जो हेडिंग लिखी है वो प्रूव हो गई डायग्राम से, हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। लिखो फास्ट जल्दी, पहले डायग्राम बनाना फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको अपन फास्ट। तो डायग्राम और साइड की वर्किंग आपने लिख ली है ना, अब लिखेंगे इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, इसका एक्सप्लेनेशन, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, कंज्यूमर को लगता है यार मार्केट में एक दुकान बढ़िया है, उससे भी बड़े चीज़ी पिज़्ज़ा मिलेगा, वहाँ अच्छे स्टार्टर मिलेंगे, गर्म मिलेंगे, तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। और उससे घटिया दुकान मिली तो सेटिस्फेक्शन कम। तो अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्ट है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर आपका कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बोलो हाँ, देन द इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट अपवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट को अपन और क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्ड शिफ्टिंग, है ना। हाउएवर इफ he lowers his satisfaction, अगर उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पिछली बार से क्या हो जाता है बेटा, कम। लेने गए थे अंगूर और मिल गए लंगूर, लंगूर मिले तो अंगूर भी नहीं रहेंगे, सब खा लेंगे, है ना। तो आपको ये समझना है कि अगर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो कर्व कैसे शिफ्ट होगा, अपवर्ड, और सेटिस्फेक्शन कम होता है तो कर्व कैसे शिफ्ट होगा, देन IC कर्व शिफ्ट लेफ्ट। आप जरा ये भी समझो कि ऑर्डिनल अप्रोच अपन पढ़ रहे हैं, TU आप पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो। इस अप्रोच के हिसाब से तो सेटिस्फेक्शन होता ही हाई और लो है। तो अगर हाई शिफ्ट होगा तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड, और लोअर शिफ्टिंग होगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड। बोलो समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा था हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर IC लोअर सेटिस्फेक्शन। बोलो चार प्रॉपर्टी समझ में आई, पहली डाउनवर्ड, दूसरी कॉन्वेक्स, तीसरी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ईच पॉइंट, मतलब कि भूख हर लेवल पर सेम मिटेगी। चौथा पॉइंट हायर इंडिफरेंस कर हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब मुझे बताओ, ये टेबल है, चलो मान लो, है ना, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग लिखेंगे अपन थोड़ी देर में। यह आपका पिज्ज़ा, यह आपका स्टार्टर, ठीक है सर, पिज्ज़ा स्टार्टर पे टिके, कुछ और ले लो, चलो कुछ और ले लेते हैं अपन, हटाओ पिज्ज़ा को, हटा दो, अपन लेते हैं पानी पूरी और भेल, एक ही ठेले पे मिलती है। बोलो क्वांटिटी, पानी पूरी 10 खा ली तो भेल कितनी खाओगे, मैक्सिमम, है ना। भेल अगर 2 खानी है तो पानी पूरी को क्या करना पड़ेगा, कम। भेल अगर 3 खानी है
तो पानी पूरी क्या हो गई, और भेल अगर 4 खानी मान लो राक्षस जैसे, है ना, तो पानी पूरी मुश्किल से 4। बोलो क्या ऐसा हुआ कि आपने भेल 0 खाई और पानी पूरी खाई हो, और चलो पानी पूरी ही खाई हो मान लो, मैं तो कहता हूँ, लेकिन क्या पानी पूरी के साथ वो दही वाला पूड़ी, दही पूड़ी बोलते हैं उसको, वो नहीं मिलती? क्या अपन फ्री वाले उससे पपड़ी नहीं लेते? लेते ना, वो तो हक है हमारा, जैसे हमारा संवैधानिक अधिकार हो वो है। क्या किसी भी क्वांटिटी को आप 0 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वही है इस पॉइंट की हेडिंग। ये टेबल आप लिखो मत लिखो जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये हेडिंग लिखना, इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और इनडिफरेंस कर्व कभी भी, मतलब कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी पूरी के अंदर भी सिर्फ अगर पानी ही हो, बोलो खाओगे? ओनली पानी, कोई उसमें आलू नहीं, कोई उसमें छोले नहीं, चने नहीं, कुछ नहीं, बोलो खाओगे क्या? मतलब क्या ये इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर सकता है? जितने बार कर्व पड़ा, एक हवा में झूलता हुआ कर्व पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। पीपीसी 0 हो सकता था, क्योंकि पीपीसी प्रोड्यूसर पॉइंट से बनता था। प्रोड्यूसर चाहे तो पूरे खेत पे क्या होगा, आम, वीट को क्या कर दे 0, या प्रोड्यूसर चाहे तो पूरे खेत पे क्या होगा, वीट, आम को क्या कर दे 0। लेकिन हम तो रोटी के साथ भी दाल खाते हैं। ऐसा होता है खाली रोटी खा लो दाल रख दो? नहीं। क्या सिर्फ पानी पी के पेट भर जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो अ कंज्यूमर कैन नेवर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी टू 0, भले वो कमोडिटी एक्स हो या भले वो कमोडिटी वाई हो, किसी भी क्वांटिटी या कमोडिटी का कंजम्पशन 0 नहीं होगा। अब आप हेडिंग को पढ़ो, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। समझ में आया? सोचो स्कूल में कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना डिटेल है। हाँ, लेके आओ अपने फ्रेंड्स को भी, अभी 2 चैप्टर हुए हैं, ठीक है? लिखो, अ कंज्यूमर while deciding the combination of goods can never, बोलो किसी को भी 0, can never consume 0 unit of any goods। कंज्यूमर किसी भी गुड्स के कंजम्पशन को 0 नहीं कर सकता, आइदर इट इज गुड एक्स और गुड वाई। हेंस अपन हर बात को प्रूव करके लिख रहे हैं, बस इकोनॉमिक्स जिस दिन इस लेवल से पढ़ने आगे कभी भी ये पेपर आपको तकलीफ नहीं देगा। और अभी तो हम 11th में पढ़ी माइक्रो रहे, 12th में क्या है, मैक्रो। ये जहां खत्म होगी वहां से वो क्या होगी, शुरू, है ना? तो हेंस इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। इसीलिए इनडिफरेंस कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को। A consumer while deciding combination of goods can never consume 0 unit of any goods, either it is good x or good y। इसीलिए सर इनडिफरेंस कर्व कभी भी हवा में झूलता हुआ कर्व नहीं होगा, और सॉरी हमेशा हवा में झूलता हुआ कर्व होगा, कभी भी सर कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। सो यस और नो? तो पहली प्रॉपर्टी डाउनवर्ड, दूसरी कॉन्वेक्स, तीसरी हायर कर्व हायर आईसी, लोअर कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन, और हमारा इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। एंड इनडिफरेंस कर्व ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कितने पॉइंट हो गए? 5। कल एक और बढ़िया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम तक जाएंगे। क्लियर? आज की क्लास है खत्म, जिसके भी प्रीवियस लेक्चर बाकी हो आप देख ले। थैंक यू।